वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। सब एंड लास्ट में जो हमने पढ़ा था 2 किंगडम, 3 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब तक जो था 3 डोमेन आने से पहले जो तमाम जानदारों को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटी और एनिमेलिया को तो शुरू में बीसी और एडी में ही इसको कर दिया गया था क्लासिफाई। ठीक है, उसके बाद फंजाई का कुछ किया गया कि फंजाई जो है वो प्लांट्स में नहीं है, प्लांट्स किंगडम में नहीं है, वो डिफरेंट है प्लांट से क्योंकि वो हेटेरोट्रोफ्स हैं और भी जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो ज़रा डिफरेंट थी। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद जो टेक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने इस पे वर्क करने के बाद जो उसके बाद आ गया रॉबर्ट विटिकर। उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, 2 चीज़ों की बेस पे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे। लेकिन उसके बाद इस अमेरिकन रॉबर्ट विटिकर का जो है वो मानना तो गया उसको, ठीक है, लेकिन जो बाद में साइंटिस्ट आए, मार्गुलिस आया और श्वार्ट्ज आया, उसने कहा कि जो बेस है वो बेस जिस बेस पे किया गया है वो ठीक है, लेकिन इसमें जेनेटिक्स को भी कंसीडर किया जाए। ठीक है, तो 3 डोमेन कैसे आया ये आज हम पढ़ लेते हैं। 1977 की बात है। अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वीस एडिड ए टेक्सोन, उसने एक ग्रुप ऐड किया। ठीक है, और उसका ड्यूरेशन क्या था, 1928 से 2012 तक का ये जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट था जिसका नाम कार्ल वीस था। ठीक है, उसने एक ऐसा टेक्सोन ऐड किया। टेक्सोन मैंने आपको बताया कि ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है, रैंक होता है, ग्रुप होता है, उसको टेक्सोन बोलते हैं। ठीक है, उसने एक ग्रुप ऐड किया डोमेन, उसका नाम रखा गया डोमेन। पहले तक तो किंगडम था, ठीक है, अब किंगडम से उसने डोमेन को ऐड किया, अबव द किंगडम और किंगडम से ऊपर, किंगडम से भी ऊपर उसने कहा एक डोमेन है। ठीक है, और वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था और अमेरिका से बिलोंग करता था। माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो होगा जो जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया होगा उसने वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है। माइक्रो मीन स्मॉल। ठीक है, ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन्स। अब इसने तमाम जानदारों को इसने सारा पढ़ के ना सारा जो है वो एक दफ़ा पहले जो सिस्टम्स हैं उनको स्टडी करके जितना भी उन पे डिस्कवरीज थी, जितने भी स्पीशीज़ और जितनी भी डिस्कवरीज हो चुकी थी, जितनी भी इन्होंने काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं मिलियंस की जितनी भी थी तब तक 1970 तक की उसने स्टडी की, उस पर काम किया। तो उसने क्या किया, डोमेन एक निकाली, एक रैंक निकाला डोमेन और उसको किंगडम से ऊपर रखा गया। दूसरी बात उसने क्या किया कि तमाम जानदारों को दोबारा से उठाया, उसको 3 डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया। 3 डोमेन्स कौन सी थी, आर्किया, जिसमें मैंने बताया था कि जितने भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के जानदार होंगे, कुछ उनकी करेक्टरिस्टिक्स एनिमल से मिलती हैं, कुछ प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, वो आर्किया होते हैं। ठीक है, और ये प्रिमिटिव हैं, सबसे पहले जिनसे इब्तिदा हुई। ठीक है, और उसके बाद दूसरी डोमेन है बैक्टीरिया, इसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, बैक्टीरिया की बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, दुनिया में बहुत सारी बैक्टीरिया हैं। सॉइल में बैक्टीरिया हैं, एयर में बैक्टीरिया हैं, वाटर में बैक्टीरिया हैं, इवन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी बैक्टीरिया हैं, प्लांट्स में भी बैक्टीरिया हैं, उनकी रूट्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया की बहुत सारी वैरायटी है, तो उसने एक डोमेन बनाई बैक्टीरिया की। और आर्किया जो थे वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के रहने वाले थे। अब समंदर में जो है अब देखिए समंदर का पानी जो है बहुत सारा एसिडिक होता है, ओशन का पानी बहुत सारा एसिडिक होता है, तो वहाँ पे भी और उस एसिडिक इन्वायरमेंट के जो प्लांट लाइक जानदार होंगे वो आर्किया हैं। और उसके बाद जो हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले हैं, गर्म चश्मे पे भी कोई ना कोई जानदार रहते हैं, तो वो आर्किया हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें तमाम किस्म के बैक्टीरिया हैं। एक और किस्म है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जो बैक्टीरिया हैं यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। ठीक है, और यूज़फुल इतने हैं कि साथ में पौधों के साथ फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल मैंने आपको बताया था बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ा था और कार्बन साइकिल पढ़ा था कि हवा से कार्बन जो है प्लांट्स कैसे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जा रही है, कार्बन जो है कैसे जा रही है, सॉइल से जो है वो कैसे इन्वायरमेंट में जा रही है।
ठीक है। एनिमल्स की बॉडी में कैसे जा रही, प्लांट्स की बॉडी से कैसे जो है प्लांट्स अपने उसको अपनी बॉडी में कैसे इनटेक करते हैं। तो वो पूरा एक साइकिल था कार्बन का, नाइट्रोजन का। वो तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब की जो साइकिल चलता रहता है हवा से इंसानों में, इंसानों से जो है वो प्लांट्स में, प्लांट से फिर सॉइल में, सॉइल से फिर प्लांट्स में, प्लांट से फिर हवा में। तो वो जो साइकिल्स हमने पढ़े थे उनमें बैक्टीरिया बहुत जो है काम उसमें प्ले है उनका रोल। यूकेरिया में जितने भी मल्टी सेलर यूकैरियोट्स आते हैं, यूनिसेलर यूकैरियोट्स होते हैं, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जो अपनी खुराक, जो हेटरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। इट वॉज एक्चुअली ए डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो कहते हैं कि ये एक्चुअली प्रोकैरियोट्स की जो है डिवीजन है, यानी कि शाख है, कहते हैं ब्रांच कहते हैं, इन 2 डोमेन्स। तो प्रोकैरियोट्स के 2 डोमेन्स हैं, आर्किया एंड बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स मैंने आपको पहले बताया कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, जो सेल के फंक्शंस को कंट्रोल नहीं करना होता, ठीक है। और यूकैरियोट्स में के सेल्स में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और वो सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। वाइल जबकि ऑल यूकैरियोट्स वर प्लेस्ड इन ए सिंगल डोमेन। जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनको सिंगल डोमेन यूकैरिया में रखा गया, और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें बैक्टीरिया और आर्किया हैं उनको 2 डोमेन्स में रखा गया। प्रोकैरियोट्स के लिए 2 डोमेन्स और यूकैरियोट्स के लिए सिर्फ एक ही डोमेन है, ठीक है। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द आर्किया एंड बैक्टीरिया। तो ये क्लासिफिकेशन इसलिए की गई क्योंकि बैक्टीरिया और आर्किया में डिफरेंस था, डिफरेंस की बेस पे जो है वो क्लासिफिकेशन की गई थी। तो यहाँ पे हमारा ये हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ख़त्म होती है। होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका हो। और अगर आपको 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है, पीछे की हिस्ट्री जाननी है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख लें, ठीक है। और अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।